हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम बी आउटसोर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक टॉपिक जिसका नाम है क्रॉस ओवर क्लेम। राइट, देखिए, मेडिकल बिलिंग में नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट दोनों होती है और दोनों में क्रॉस ओवर क्लेम को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। जो फ्रेशर्स बंदे होते हैं, जो नाइट शिफ्ट में भी काम कर रहे हो या फिर डे शिफ्ट में भी काम कर रहे हो, उन्हें नहीं समझ आता एग्जैक्टली कि क्रॉस ओवर क्लेम क्या है ना। ये मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैं फ्रेशर था तब मुझे ये जब मैं फ्रेशर में मैंने नाइट शिफ्ट में काम किया था और उसके बाद में फिर मैं डे में गया था तो नहीं समझ आया था मुझे। ठीक है, तो मैं अपने बिहाफ पे लोगों का अनुमान लगा रहा हूँ, तो ये नहीं समझ आता, तो इसीलिए मैंने आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज एक टॉपिक लाया है, क्रॉस ओवर क्लेम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंपल सी बात है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आप ये जो वाइट बोर्ड पे लिखा है इसके ऊपर तो गौर दीजिए, लेकिन दूसरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे, मेरे वर्बल कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा आप ध्यान देना, क्योंकि ये छोटा बोर्ड है, इसमें पूरी चीज़ें नहीं आ सकती। जो मुख्य चीज़ें हैं वही इसमें कवर है, लेकिन जो मुझे मेरे माइंड में जो चीज़ें आएंगी आपको और क्लियरिफाई करने के लिए, वो मेरे शब्दों से बयां होंगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे शब्दों पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट ये है कि इन मेडिकल बिलिंग में मेडिकेयर इंश्योरेंस, ठीक है, मेडिकेयर इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करता है क्लेम डेटा, ठीक है, किसको? टू अदर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। और मेडिकेड, अदर इंश्योरेंस कंपनी यानी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ही है, ठीक है। और मेडिकेड इंश्योरेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर क्लेम। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। इन मेडिकल बिलिंग, मेडिकेयर इंश्योरेंस ट्रांसफर क्लेम डेटा टू अदर इंश्योरेंस कंपनी और मेडिकेड इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर क्लेम। पहले इसमें सिर्फ एक डेफिनेशन थी क्रॉस ओवर क्लेम की, दूसरे इसमें क्लियरिफाई हो जाएगा दूसरे पॉइंट में। देखिए, इट इज़ ऑकर, क्या ऑकर होगा? क्रॉस ओवर क्लेम ऑकर होगा कब? वैन मेडिकेयर बेनिफिशियरी एलिजिबल फॉर अनदर बेनिफिट, यानी मेडिकेयर का जो बेनिफिशियरी है वो अगर एलिजिबल होगा दूसरे बेनिफिट के लिए, जैसे कि मेडिकेड के लिए, सच एज मेडिकेड के लिए, ठीक है। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ क्रॉस ओवर क्लेम के रिगार्डिंग। अब तीसरा इसमें ज़्यादा क्लियरिफाई होगा। मेडिकेयर पेज इट पोर्शन, मेडिकेयर इंश्योरेंस क्लेम का वर्क करता है एज अ प्राइमरी और पे करता है एक पोर्शन और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करता है रिमेनिंग क्लेम डेटा, है ना, टू सेकेंडरी इंश्योरेंस। अब वो सेकेंडरी इंश्योरेंस एक तो मेडिकेड हो सकता है या फिर मैनेज मेडिकेड प्लान हो सकता है। अगर वो प्योर मेडिकेड है तो मेडिकेड रहेगा, अगर वो मैनेज मेडिकेड है तो वो कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी रहेंगी जो मैनेज मेडिकेड प्लान रहेगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो सकती है। तो मेडिकेयर क्या करता है, अपना एक पोर्शन पे करता है और ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करता है क्लेम डेटा टू सेकेंडरी इंश्योरेंस को, उसको क्रॉस ओवर कहते हैं। पहली डेफिनेशन में डेफिनेशन थी क्रॉस ओवर की, उससे क्लियरिफाई हुआ। और क्रॉस ओवर कब होगा, उसके लिए सेकेंडरी इंश्योरेंस या फिर बेनिफिशियरी एलिजिबल होना चाहिए दूसरे बेनिफिट के लिए, तभी हो सकता है। और मुख्य तौर पे क्रॉस ओवर होना यानी ऑटोमेटिकली मेडिकेयर ट्रांसफ़र करता है सेकेंडरी इंश्योरेंस को अपना पोर्शन पे करके। अब चौथे इसमें क्लियरिफाई कर रहा हूँ पॉइंट को कि इट इज़ अप्लीकेबल फॉर प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी ऑल्सो। क्रॉस ओवर क्लेम प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी में भी अप्लीकेबल होता है। कब? जब उसके पास ड्यूअल प्लान है प्राइवेट हेल्थ केयर कंपनी के पास, जैसे कि यूएससी एक प्राइवेट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, यूएससी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। अगर उसके पास ड्यूअल प्लान है, यूएससी ड्यूअल प्लान, जैसे कि यूएससी मेडिकेयर और मेडिकेड, तो इसमें भी ये क्रॉस ओवर क्लेम अप्लीकेबल होता है। यानी यूएससी मेडिकेयर प्रोसेस करेगा,
कुछ पोर्शन और ट्रांसफ़र करेगा डायरेक्टली किसको, यूएसवी मेडिकेड को, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, है ना। तो कभी भी घबराना नहीं है, क्रॉसओवर क्लेम आया तो समझ लेना कि ये मुख्य तौर क्रॉसओवर क्लेम मेडिकेयर के इसमें ही होते हैं, जब प्राइमरी मेडिकेयर हो और सेकेंडरी मेडिकेड हो, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी हो जो मैनेज मेडिकेड हो, है ना। तो दोस्तों अगर कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अपना प्यार मुझे भेजते रहिए, अपने ब्लेसिंग्स मुझे भेजते रहिए अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।